असम के ग्वालपाड़ा से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सूर्य पहाड़ तीर्थ अवस्थित है, जो गुवाहाटी से लगभग 132 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यह स्थल भारत के असम में एक महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत अज्ञात पुरातात्विक स्थल है, जहां सनातन, जैन और बौद्ध धर्म के कई प्राचीन अवशेष मौजूद हैं। इसी सूर्य पहाड़ के ऊपर जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभनाथ की चट्टान पर उकेरी हुई मूर्ति भी अवस्थित है। पहाड़ी के नीचे जैन तीर्थंकर आदिनाथ, भगवान बाहुबली और भरत की त्रिमूर्ति भी अवस्थित है। वर्तमान में यहाँ जैन आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज ससंग विराज रहे हैं। राइज प्लस के वरिष्ठ प्रतिनिधि किशोर जैन काला ने आचार्य प्रमुख सागर महाराज से सूर्य पहाड़ में जैन धर्म के समन्वय के बारे में विशेष साक्षात्कार लिया। आइए देखते हैं महाराज जी ने क्या कहा। राइज प्लस की टीम की तरफ से आचार्य श्री को नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के समक्ष सानिध्य में अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ सूर्य पहाड़ में आचार्य श्री के आने से जंगल में मंगल हो गया है। एक अजीब चहल पहल यहाँ पर मची हुई है। ऐसा एक मौका है जब आसाम के समूचे ज़िले से विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य पहाड़ में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का एक भव्य आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में होने जा रहा है। श्री सूर्य पहाड़ प्रकृति की एक सुरम्य वादियों में बसा हुआ है और काफ़ी अंदर का इलाका है। आसाम प्रांत के ग्वालपाड़ा ज़िले में 12 किलोमीटर दूर आगे आने पर इस जगह का दर्शन होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, न सिर्फ जैन बल्कि हिंदू और बौद्ध धर्म का भी स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण यहाँ पाया जाता है। कहा जाता था कि ये एक मलक्ष प्रांत है, लेकिन यहाँ सूर्य पहाड़ में पहुँचने के बाद में ये सारी धारणाएं मिथ्या हो जाती है। अब हम आचार्य श्री प्रमुख सागर जी यहाँ पहली बार सूर्य पहाड़ आए हैं, पदव्रज विहार करते हुए आए हैं, पूरे आसाम को दर्शन देते हुए आए हैं और उन्होंने अब तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा करके अब सूर्य पहाड़ की स्थल पर विराजमान हो गए हैं। मैं आचार्य श्री से जानना चाहूँगा कि आचार्य श्री, आप सूर्य पहाड़ पहली बार आए हैं, तो यहाँ की प्राकृतिक वादियों में आपको यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो पुण्य का क्षेत्र है, जो पवित्रता का स्थल है, जो धर्म का एक महासंगम है, ये बहुत बड़ी बात है। नदियों का जहाँ मिलन होता है, कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं वो संगम होता है, लेकिन ये सूर्य पहाड़ यहाँ नदियों का संगम नहीं, यहाँ परमात्मा का संगम हुआ है। यहाँ जैन परमात्मा, हिंदू परमात्मा और बुद्ध परमात्मा तीनों का समावेश यहाँ जो हुआ है, तो प्रकृति की छटा अपने आप इतनी सुंदर में हो गई है, क्योंकि जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है, जैसे एक व्यक्तित्व तो ऐसा निखर के आ गया इस तीर्थ का, इस पहाड़ का, कि यहाँ पर हरियाली भी है, खुशहाली भी है और परमात्मा के नाम की भक्ति की प्याली भी है। तो जो हरियाली में झूमना चाहता है वो हरियाली में रहे, जो परमात्मा की भक्ति में झूमना चाहता है वो परमात्मा भक्ति में रहे। पूरा वातावरण पवित्र है, पूरा वातावरण पावन है और यहाँ पे आने के बाद बहुत आत्म शांति की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री, आपने यहाँ घूमा होगा, आपने देखा होगा किस तरह जैन प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हुई है, किस तरह हिंदू धर्म की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है और किस तरह बौद्ध स्तूप भी यहाँ पाए गए हैं। आपने इन दर्शनों में क्या चीज़ की उपलब्धि की? मैंने जो देखा, हिंदू प्रतिमाओं में शिवलिंग यहाँ पर बहुत सारे हमने देखने का प्रयास किया, बुद्धों के स्तूप देखने का प्रयास किया, लेकिन जो जैन प्रतिमाओं को देखा मैंने, वो अपूर्व शांति का प्रतीक है। जैन प्रतिमाओं में ऊपर पहाड़ पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, नीचे शांतिनाथ और आदिनाथ की खड्गासन प्रतिमाएं हैं। उधर तलहटी में जाते हैं तो 5 बाहुबली जाति की प्रतिमा, पांडव आदि की प्रतिमा देखने को मिलती हैं। इन प्रतिमाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे जिन भी आराधकों ने इन प्रतिमाओं को बनाया है तो उन्होंने प्राण डाल दिए, जीवंत भगवान को उन प्रतिमाओं में उजागर कर दिया। जो लोग यहाँ पर पिकनिक के हिसाब से आते हैं वो इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। जो साधना के हिसाब से आते हैं वो उन प्रतिमाओं के, उन शिवलिंगों के सामने बैठकर आत्म ध्यान करें। जिन भगवान की प्रतिमा में बैठ जाएं, ऐसा लगेगा कि वो प्रतिमा बोलने वाली है, वो शिवलिंग अभी हमें कुछ देने वाला है, या
बुद्ध स्तूप हमें आत्म शांति की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। जब वहाँ शांति से बैठेंगे तो उसका आनंद बहुत आने वाला है। आचार्य श्री, आपने जो यहाँ दर्शन देख करके जो लाभ लिया, पहले अष्टम सदी में ये कहा जाता था कि यहाँ पर कोई एक नंगा बाबा रहते थे। यहाँ किंवदंती है इस चीज़ की, और आज आप भी एक नंगे बाबा के रूप में यहाँ आए हैं। तो ये जो एक व्यवधान बीच में देखा जा रहा है, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इतना ही बोलना चाहूँगा, प्रकृति पूरी नग्न है। जहाँ हरियाली आप देख रहे हो वो सब कुछ नग्न है। सूर्य नग्न है, चंद्र नग्न है, नदी नग्न है, वृक्ष नग्न है, पशु पक्षी नग्न है, इंसान आया भी नग्न है, और आज हम भी नग्न हैं। तो विचार करके देखना, जो यहाँ नग्न साधक रहकर साधना करते थे और उसके बाद वो आज नग्न साधक के रूप में मैं यहाँ पुनः आया हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये क्षेत्र उन साधकों के लिए ही बना हुआ है जो साधक यहाँ पर रहकर आत्मकल्याण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को पाना चाहते हैं। तो ऐसा विचरण होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ नग्न साधुओं ने साधना करी है। ऐसा हमने अभी पढ़ा था एक लेख, उस लेख में बताया गया कि जब यहाँ पर खारवेल के राजा कलिंग जब इधर से भ्रमण करते हुए मगध की ओर जा रहे थे, तो ब्रह्मपुत्र नदी ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया, मार्ग रोक दिया। वर्षा ऋतु आ गई और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के लिए साधन नहीं था उनके पास, पानी बहुत बढ़ गया। तब वो यहाँ पर ही रुककर, और उनकी सेना में हिंदुत्व को मानने वाले भी लोग थे, उनकी सेना में बुद्धत्व को मानने वाले भी लोग थे, और राजा खारवेल खुद भी जैन था, तो जैन अनुयायी भी थे। उन तीनों ने यहीं रहकर वर्षा काल व्यतीत किया और अपने अपने आराधना के स्थल, अपने अपने पूजा के स्थल बनाने का प्रयास किया, अपने अपने धर्म के स्थल को बजाने का प्रयास किया, और वहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना करी। तो मैं कहूँगा, यहाँ पर नग्न साधकों ने साधना करी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हम यही कहना चाहेंगे कि नग्न साधक यहाँ पे आते रहे तो ये प्रकृति का उनका संबंध एक ऐसा संबंध है कि हमेशा हमेशा प्रकृति खुश रहेगी, और प्रकृति के साथ जो जुड़ेगा वो हमेशा प्रकृति पुरुष भी रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य श्री, यहाँ सूर्य पहाड़ के नाम से ही प्रसिद्ध था, हम लोग तो सूर्य पहाड़ तीर्थ क्षेत्र के नाम से ही जानते हैं, लेकिन आपने तो एक नया नाम दे दिया इसे। इस नाम के पीछे आपकी क्या? कि सूर्य पहाड़ जो आज सभी का है, हिंदू में सूर्य नारायण देवता को भी मानते हैं, बुद्धत्व में भी सूर्य का है, और जैनत्व में सूर्य मतलब केवल ज्ञान का प्रकाश। मैंने यहाँ के बारे में एक पूजा लिखी, और उस पूजा के अंतर्गत मैंने वो चीज़ डाली है। हमने इस पहाड़ को सूर्योदय दिगंबर जैन अहिंसा तीर्थ के रूप में प्रेरित किया, क्योंकि जहाँ सूर्योदय की किरणें पहले आके मिल रही हैं, इसलिए, और वो ज्ञान का प्रकाश सबके पास जाए, वो ज्ञान का प्रकाश सबके पास पहुँचे, सूर्योदय के समान सबका उदय हो, सबका पुण्य का प्रकाश हो। तो उसी को मैं पूजा के अंदर डालने का प्रयास किया है कि जैसे सूर्योदय के पर्वत पर आदि शांति प्रभु जी विराजे हैं, 5 पांडव और मुनियों की मूर्ति यहाँ पर साजे हैं। अब विचार करके रखना, 8वीं शताब्दी का यह अतिशय खारवेल राजा के आगमन से हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर वर्षा ऋतु ने उनका मार्ग अवरुद्ध किया। कलिंग राजा की सारी सेना ने सूर्य पहाड़ पर डेरा डाला है। हर धर्म के अनुयायी ने यहाँ धर्म का स्थल बना डाला है। तो मैं कहूँगा, सूर्योदय इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि सूर्य जैसे उदय होता है तो अंधकार का नाश करता है। यहाँ पर आने वाले का सूर्य के समान प्रकाश हो, पुण्य का प्रकाश बढ़े। अहिंसा तीर्थ इसलिए रखा है, अहिंसा हर धर्म में स्वीकार की गई। अहिंसा कहो, रहम कहो, दया कहो, करुणा कहो, मोहब्बत कहो, मर्यादा कहो, संयम कहो, तो ये सब अहिंसा के ही रूप हैं। तो हर धर्म का विकास हो, हर धर्म के अंदर से अहिंसा की बात जन जन तक पहुँचे, इसलिए इस तीर्थ का नाम अहिंसा रखा है। और मुझे बहुत खुशी है, इस तीर्थ पर कोई बलि नहीं चढ़ती है, इस तीर्थ पर कोई मारा काठी वाले काम नहीं होते हैं। इस तीर्थ पर लोग आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए इस तीर्थ का नाम सूर्योदय अहिंसा जन जन तक जाए। क्योंकि कोई भगवान नहीं चाहता है कि जिस शिव को मैंने
इस सृष्टि पर भेजा है उसका कोई मरण करे, उसको कोई मार कर पच्छल करे, इसलिए इस तीर्थ का नाम सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ है। सूर्योदय तीर्थ क्षेत्र में 24 प्रतिमाओं का विराजमान हो रहा है। इसके पहले तो प्रतिमाएं ऐसे ही पड़ी थी और आपके आने से लगता है पूर्वांचल का सौभाग्य जाग उठा है। तो सूर्योदय की इस इन प्रतिमा 24 के विराजमान होने और पूर्वांचल के समस्त जैनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा किशोर भाई कि जो 24 प्रतिमाएं यहाँ पर हम विराजमान हो रही हैं, इस क्षेत्र का उद्गम तो बहुत पहले 8वीं शताब्दी में हो गया, लेकिन 1975 में संभावित आज से 50 साल पहले 2500 जब भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव था, तो आर्य का सुपाश्वती माता जी, इंदुमती माता जी, जब उन्होंने देखा तो इस क्षेत्र पर आकर उन्होंने इस तीर्थ का खोज की, सृजन नहीं किया, खोज किया। और खोज करने के बाद जब 1994 में आए, तब एक और आदिनाथ की मूर्ति, यहाँ की जो लोकल लोग मेरे पास आए, कमेटी के लोग आए, उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई साफ सफाई करने गया था तो मूर्ति दिखी। ये दोनों हमने नहीं बनाई। उसके बाद आचार्य दया सागर जी महाराज आए, उन्होंने पुरानी 24 भगवान यहाँ पर विराजमान करवाए, भरत आदिनाथ और बाहुली की मूर्ति यहाँ विराजमान कराई। उन सभी को जो उन लोगों ने किया है 1975 में और 1994 में, या आचार्य श्री जन ने आकर जो किया, उसी कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और वही 24 मूर्तियों को हम नूतन मंदिर में, क्योंकि पहले वो मूर्तियाँ एक कमरे में विराजमान थी, उनको यथा स्थान, जैसे भगवान राम अपने महल में पहुंच गए हैं, तो ऐसे ही हमारे भगवान आदिनाथ अब वेदी में विराजमान हो रहे हैं। उन 24 को विराजमान यहाँ कर रहे हैं। मैं इसलिए और उन प्रतिमाओं को विराजमान कर रहा हूँ क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है। पहाड़ की मूर्तियों को हम नीचे नहीं ला सकते हैं, हर कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, इसलिए तलहटी में ये मूर्तियाँ रहेंगी। तो इससे और जैन धर्म का विकास होगा, संयम का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, लोगों के पुण्य बढ़ेंगे, लोगों की सद्भावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए प्रतिमाओं को विराजमान कर कर उनको मूर्त। पूर्वांचल की जैन समाज को किस तरह आगे आना चाहिए? बहुत सुंदर किशोर जी आपने बात बोली है कि तीर्थ का विकास जरूर हो। हर आदमी सोचता है मैं अपने व्यापार का विकास करूं, घर का विकास करूं, समाज का विकास करूं। मैंने कल एक बात बोली थी, अपना व्यक्तिगत विकास करना समझ लो नल के नीचे स्नान करना है, परिवार का विकास करना समझ लो एक पावर के पानी के फुव्वारे के नीचे नहाना है, समाज का विकास करना एक नदी के नीचे नहाना है, विचार करना, अपने देश का विकास करना समझ लो एक बहुत बड़े सरोवर में स्नान करना है। लेकिन जब कोई तीर्थ का विकास होता है तो ऐसा होता है जैसे सागर में स्नान कर रहे हैं। और एक तीर्थ के विकास होने से चारों तरफ का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये क्षेत्र तीनों परमात्मा का संगम है, हिंदुत्व, बौद्धत्व, जैनत्व परमात्मा का संगम है। इसके विकास के लिए मैं जैन समाज को कहना चाहूँगा, अपना दिल बहुत बड़ा करें। हमें केवल अपने भगवान के मंदिर बनाने तक विकास सीमित नहीं रखना चाहिए, संत निवास और धर्मशाला तक विकास सीमित नहीं रखना चाहिए। जगह कोई भी हो, लेकिन हमारी भावनाएं ऐसी होना चाहिए। यहाँ पर नेचुरोपैथी का इलाज होना चाहिए, प्राकृतिक का इलाज होना चाहिए, यहाँ पर गुरुकुल जैसी शिक्षाओं का प्रावधान होना चाहिए, यहाँ पर गौशालाएं होना चाहिए, यहाँ पर प्रकृति के हिसाब से नेचुरल हमारी खेती बाड़ी होना चाहिए। हमें उन परिवारों को यहाँ पर सब कुछ देना चाहिए। तो नेचुरल प्रकृति का जो चिकित्सा यहाँ होगी तो वो अहिंसा में होगी। गुरुकुल की पढ़ाई जब होगी तो वो अहिंसा में होगी। जब यहाँ पर फसल, साग सब्जियाँ, पेड़ जब होंगे तो वो नेचुरल होंगे, कोई हमें खाद नहीं दी जाएगी। तो जब ऐसी प्रकृति की चीज़ें यहाँ पर जैन समाज डेवलप करेगी तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा विकास होगा। तो हमें यहाँ पर नेचुरोपैथी, जो दवाइयों से बचकर भी हम इलाज कर सकते हैं, वैसी चिकित्साएं यहाँ पर हमें रखना चाहिए। हमें गुरुकुल जैसी शिक्षाएं यहाँ देना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल में हमारी पहले चाहे भगवान राम हो, चाहे 5 पांडव हो, जो भी महापुरुष हुए सब गुरुकुलों में पढ़े हैं, तो आज उनके नाम से देश जाना जाता है।
तो ऐसा ही हो इस क्षेत्र पर नेचर की शिक्षा हो हमारे जैन समाज को सबके लिए देना चाहिए। केवल जैन समाज नहीं, जो भी संसार में है, अगर ये उदार दिल हमारे पास होगा तो हमारा जैन धर्म का विकास बहुत बहुत होगा। और केवल हम जैन धर्म के लिए सोचेंगे तो हम बहुत सीमित हैं और बहुत छोटे रूप में रह जाएंगे। हमें सबके लिए गुरुकुल, सबके लिए प्राकृतिक शिक्षाएं, सबके लिए हमें सब कुछ देना चाहिए। राइज प्लस के दर्शकों और श्रोताओं को आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। टीवी चैनल से जो लोगों ने मेरी बात को सुना है, ये सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ और सूर्य पहाड़ पर जो ये जन प्रकाश कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैं इस पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ और आपको भी जरूर कहता हूँ कि एक बार अगर जीवन में समय मिले तो इस सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पर आएँ। 5 दिन 7 दिन मैं कहता हूँ यहाँ पर आकर आप केवल आंख बंद करके ध्यान करने ही बैठ जाएं तो आपको जो परमात्मा आज तक मंदिर में नहीं मिला, जिस शांति को तुमने आज तक बड़े बड़े पैसा देकर खर्च करा है नहीं मिला, वो शांति यहाँ जरूर मिलेगी। लेकिन शर्त एक ही है, विकल्प को छोड़कर आना। अगर विकल्प रहेगा तो यहाँ से 2 दिन में जाने का विकल्प रहेगा। सब पूरे परिवार को, पूरी मीडिया को, पूरी टीम को, किशोर जी काला को, संपत जी को, पूरे नीरज भाई को, सबको पूरा बहुत बहुत आशीर्वाद।